शनि। शनि का नाम सुनते ही लोगों के अंदर एक दहशत सी हो जाती है। क्या शनि इतने बुरे हैं? शनि वक्री हो रहे हैं, यह बात कहकर ज्योतिषियों ने जातकों के अंदर हड़कंप मचा दिया है। इन राशियों के लिए शनि अच्छे सिद्ध होंगे, इन राशियों के लिए शनि बुरे सिद्ध होंगे। क्या यह बात सत्य है? क्या राशि के सभी व्यक्तियों के ऊपर ऐसा होने वाला है? सबसे पहले इस बात को समझिए, गोचर कैसे देखते हैं और शनि किस प्रकार से फल देने वाले हैं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि के गोचर पर। शनि वक्री हो रहे हैं 30 जून 2024 को। कहीं कहीं यह वर्णन किया जा रहा है कि 29 जून को वक्री हो रहे हैं, कहीं कहीं 30 जून को वक्री हो रहे हैं। तो हम कुल मिला के शनि के वक्री होने पर चर्चा कर रहे हैं। शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि में। अन्य राशियों पर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि गोचर को किस प्रकार से अपने जीवन में समझा जाए। हर ग्रह गोचर करता है और सभी के शुभ और अशुभ प्रभाव दिखाई देते हैं। यदि कोई ग्रह गोचर कर रहा है और आप उसके फल को अपनी कुंडली के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो शर्त यह है कि यदि आपकी कुंडली में उस ग्रह की दशाओं में जो स्थिति होगी, उसी के अनुसार गोचर आपको फल प्रदान करेंगे। अगर हम किसी एक राशि की बात करेंगे तो एक राशि में लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं। तो क्या सभी की जिंदगी एक प्रकार की हो जाएगी? इसलिए इस बात को समझना आवश्यक है कि आपकी कुंडली में गोचर के फल तब लागू होते हैं जब आपकी दशाओं में उस ग्रह की कोई भी दशा चल रही हो। जितने साल, जितने महीने, जितने दिन के लिए वह दशा चलेगी, उतने ही समय उसका फल आपको प्राप्त होगा। चूंकि आज हम शनि के गोचर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी कुंडली में इस बात को जांचिए कि क्या आपकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, या सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में शनि कहीं दिखाई दे रहे हैं। उतने ही समय के लिए आप इस वक्री शनि का फल अपनी कुंडली में समझ सकते हैं। दूसरी बात यह होती है कि जो वक्री ग्रह होता है वह वक्री होता है, कहते हैं कि उल्टा चल रहा है, लेकिन वह उल्टा नहीं चलता है। उसकी गति मध्यम हो जाती है और वह मध्यम गति से विपरीत चलता हुआ प्रतीत होता है, और कई बार थोड़ा विपरीत जाता भी है, पिछले नक्षत्र में भी जाता है। तो वर्तमान में शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं 30 जून को। मेष राशि वालों के ऊपर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि 10वें और 11वें घर के स्वामी है और 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। शनि जब भी त्रिषड आय में गोचर करते हैं तब वह उत्तम फलदायी होते हैं, यानी कि उनके फल जातकों के जीवन में अच्छे होते हैं। वैसे भी 3, 6, 10, 11 में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। तो ऐसे में मेष राशि जिनकी है, हम यहां चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, आप लग्न राशि से भी इसे जांच सकते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि हम नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं, तो हम यहां यह भी देखेंगे कि शनि के वक्री होने से मेष राशि के किन जातकों के ऊपर अधिक प्रभाव देखा जाएगा। शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं मेष राशि के 11वें भाव में। यहां पर शनि उत्तम फल देने वाले हैं। 11वें भाव में शनि का फल बहुत उत्तम होने वाला है मेष राशि के उन जातकों के लिए जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में और भरणी नक्षत्र के प्रथम 2 चरणों में हुआ है। इन लोगों के लिए शनि विशेष फलदायी सिद्ध होने वाले हैं। हालांकि मेष राशि वालों के लिए शनि शुभ फल देंगे, लेकिन जिन चरणों की हमने बात की है उन चरण वालों के लिए शनि विशेष फलदायी सिद्ध होंगे। आप इस समय को मेष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड मान सकते हैं। यह उनके लिए बहुत उत्तम समय है, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। यानी कि यदि जातकों के मन में बहुत समय से, बहुत लंबे समय से कोई इच्छा दबी हुई है जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, तो यह वह सही समय है जब उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हुई दिखाई देंगी। जो जातक नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके जीवन में पदोन्नति के अवसर
प्राप्त हो सकते हैं, क्रमोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही साथ आय के बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, जातकों के जीवन में कुछ बातों को लेकर विलंब अवश्य हो सकता है, मगर यह जो 139 दिन है, इन 139 दिनों के अंदर जातकों के जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वह जातकों के जीवन के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही अच्छा होने वाला है। जिन इच्छाओं की पूर्ति आज तक नहीं हुई, यह 139 दिन उन इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। जो जातक व्यापार में हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत उत्तम सिद्ध होने वाला है। साथ ही साथ चूंकि यहां जब शनि बैठे हैं तो वह लग्न पर दृष्टि भी डालेंगे, तो यह भी अच्छी बात है। उनकी 11वें भाव में बैठकर लग्न पर जो दृष्टि है वह जातक के जीवन में आय को बढ़ाने वाली है। इच्छा पूर्ति वाली दृष्टि तो है ही, साथ ही साथ आय को भी बढ़ाने वाली है। जातक के जीवन में प्रेम से संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। ज्ञान के क्षेत्र में शनि जातक को आगे बढ़ाएंगे। जो जातक ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं वह आगे बढ़ते रहेंगे। अब 11वें भाव से हम आय के साथ साथ इच्छाओं की बात करते हैं, डिजायर्स की बात करते हैं, काम वासना की बात करते हैं, तो जातकों में काम वासना की वृद्धि देखी जा सकती है। अब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो पंचम भाव से हम ज्ञान की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। यहां पर हम यह कहेंगे कि संतान से संबंधित जातकों को कुछ परेशानी हो सकती है, संतान जातकों से दूर हो सकती है। या ज्ञान की जब बात करेंगे तो ज्ञान के क्षेत्र में जातकों को बहुत अच्छा करते हुए देखा जा सकता है। जब हम प्रेम की बात करेंगे तो जातकों के प्रेम में कुछ समस्याएं इन 139 दिनों में देखी जा सकती हैं। उसके बाद में शनि की दृष्टि देखेंगे हम अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी होती है और यह जातकों की आयु बढ़ाने वाली होती है। जातकों के अंदर गुप्त रहस्यमय विद्याओं की ओर रुझान पैदा हो सकता है। इस प्रकार से जातक अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और इन 139 दिनों में मेष राशि के जातक अपने जीवन में बहुत कुछ करने वाले हैं। जातकों के जीवन में गुरु की महिमा देखी जा सकती है। तो यह हमने मेष राशि के जातकों के लिए शनि के वक्रीय होने पर किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। अब यदि हम उपायों की बात करें तो इन 139 दिनों में मेष राशि वालों के लिए कहेंगे कि वह शनि के लिए कुछ उपाय करें। सबसे पहले तो जो आम जनता है, जो सामान्य व्यक्ति है, उसके प्रति अपनी सम्मान की दृष्टि रखें। जो भी गरीब जन हैं, आम जन हैं, उनकी सेवा करें। उनके लिए यदि कुछ कर सकते हैं तो अवश्य करें। बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह है, तो बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने से बड़ों का, सभी का सम्मान करना आपके लिए इस वक्त एक अच्छा उपाय हो सकता है। और यदि आप कर सकें तो पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक तेल का दीपक शनिवार की संध्या को अवश्य लगाएं। इससे जो आपको पॉजिटिव फल मिलने वाले हैं उनमें बढ़ोतरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि गोचर को अपनी दशाओं के अनुसार समझें। इस श्रृंखला में अगले वीडियो में हम शनि वृष राशि वालों के लिए क्या करने वाला है इस बात पर चर्चा करेंगे। यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई यह प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है और यह फलदायी सिद्ध होने वाली है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं